अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन आवाज थोड़ी कम हो जाए और बढ़े आवाज थोड़ी कम कर रहे थे बड़ा वो आ रही है ना वीडियो मत बना नहीं मुश्किल कर मैं फोटो दे दूंगा ऑडियो डाल दी बयान ऑडियो में करना अजीज दोस्तों, आइमाए इकराम, उलमाए इकराम और मेरे बहुत सारे यहाँ मुझसे बड़े मेरे असातिज़ाओं की भी असातिज़ा हैत मौलाना इसाक़ साहब मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं, मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं। जिन उस्तादों से मैंने इब्तिदा की है, बिल्कुल इब्तिदा हालिफा पढ़ा है, एक गया है, वो हज़रत मौलाना इसाक़ के शागिर्द है। मेरी तालीम मैं उसकी तफसील क्या कर मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी भी हैं, कुछ मेरे यहाँ शागिर्द भी हैं। हमारे अब सवाल जो यहाँ पैदा हुए मैं उसको बता देता हूँ। एक लफ्ज है तालीम, एक लफ्ज है तबलीग। दो लफ्ज हैं, तालीम और तबलीग, दोनों नबी के काम हैं। अल्लाह के नबी खुद भी कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, या खुद ये आयत मैंने पढ़ी आई और रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला इस आयत के ज़ेल में बुखारी शरीफ जिल्द सानी नहीं फरमाती है, कोई आदमी अगर यूं कहता मिले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह कोई चीज छुपाई जो अल्लाह के पास से नाज़िल हुई है, तो वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने हर उस बात को उम्मत में तबलीग कर दी जो कुछ नाज़िल हुआ है, क्योंकि हुजूर को हुक्म ये मिला या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल आप उसकी तबलीग कीजिए जो कुछ नाज़िल किया गया है आपकी तरफ आपके रब से। और मा उनज़िला में मुफस्सिरीन कहते हैं दो चीज हैं, एक वही मतलू के तौर पर कुरान करीम और एक वही गैर मतलू के तौर पर अहादीस नबी, और दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तबलीग कर दी। अब हम जो आइम्मा इकराम हैं, हम जो उलमा इकराम हैं, अल्लाह का फज़ल और करम है हमारे ऊपर, जिनको अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है नबी की विरासत के लिए। अब हमारे जिम्मे भी इन्हीं दो चीजों की तबलीग लाजिम है, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। हमारे जिम्मे कोई और चीज नहीं है, हम वारिसीन अंबिया हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हम नाइबीन रसूल हैं। हमारे जिम्मे दो चीजें हैं, दो चीजों की तबलीग है, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक की तबलीग है कि जो कुछ अल्लाह के पास से रसूल पर नाज़िल हुआ है उसकी तबलीग रसूल ने की है, उसी की तबलीग हम नाइबीन रसूल भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तरीका हमारे पास जो इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, इमाम उनज़िला की तबलीग वो तारीख के नाम से तबलीग है। इमाम उनज़िला जो नाज़िल हुआ उसकी तबलीग कर रहे हैं, यानी हमारे पास पढ़ने के लिए आया कोई, हम कुरान पढ़ा रहे हैं, अलिफ बात पढ़ा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। हमारे पास में पढ़ने के लिए आया, हम बुखारी पढ़ा रहे हैं, मिशकात पढ़ा रहे हैं और हदीस पढ़ा रहे हैं, हम तबलीग कर रहे हैं। और हम अपने मकाम से निकलकर खुरूजी मेहनत पर जाकर किसी चीज को उन लोगों के पास में कुरान और हदीस की बात पहुंचा दें जिन्हें शौक नहीं है, वो किसी दरसगाह में हाजिर नहीं हुए, वो हम तबलीग करें। और इस तबलीग का सबसे बड़ा हकदार करने का नाइब रसूल है, यानी आलिम है। कुरान करीम के आयत और आयत वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुम मुफ्लिहून। अक्सर इल्म उलमा है यहाँ, ज्यादा मुझे तर्जुमे की जरूरत नहीं, मैं इस पर कह रहा हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कुरान में कहा इस आयत के मिस्दाक अव्वलन उलमा इकराम है। उनमें जमात ऐसी हो जो लोगों को अच्छाइयों की तरफ दावत दे, बुराइयों से रोके, खैर की दावत दे, भलाइयों का हुक्म करे, बुराइयों से रोके, वो जमात कामयाब है। थानवी कहने में नहीं कहा, इस
आयत की तफसीर पर कि इससे मुराद इससे अव्वल इंसान उलमा इकराम है, अइम्मा इकराम। पर हमारा एक इलाका वो इलाका है जो एक लफ्ज पर सारी चीजों को भूल जाता है। मैं इसलिए वहीं बात कर रहा हूँ, पास ले जाने के बजाय। बड़े हजरत जी मौलाना इलियास नवरुल्लाह मददहू ने यहाँ तक कि अंधेरियों में डूबे हुए इलाके को मुंतखब किया है, तो किस नहर से शुरू, कहाँ से नहर शुरू हुई, उसकी भी तफसील नहीं बयान करनी, उसका इशारा दे रहा है। आप बुलावा हो, आप यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि मेवात का आधा हिस्सा बैठा हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। मतलब क्यों, एक आदमी पूरे महल्ले का जिम्मेदार है, अपनी बस्ती का जिम्मेदार है, जो जिस मस्जिद का है वो वहां तक अपनी बात पहुंचाएगा। बड़े हजरत जी मौलाना इलियास नवरुल्लाह मददहू तकरीबन 1341 हिजरी में से पहले मेवात में आए हैं। अपने बड़े भाई के इंतकाल के बाद वो फरवरी 1918 में हुआ है मौलाना मोहम्मद का इंतकाल, और 1900 फरवरी के बाद 18 फरवरी के बाद में हजरत जी मरकज निजामुद्दीन आए और मेवात का सफर किया। मेवात में बड़े हजरत की जो पहली मेहनत, तो पहली नजर इस पर गुजरी कि कौम के बच्चे जो जाहिल हैं, दीन की तालीम से नावाकिफ हैं, इनको तालीम कैसे दी जाए, उनके लिए मकातिब का इंतजाम किया। और हजरत ने उन मकातिब में अपनी तरफ से मदरस कायम किए, उनकी तनख्वाहें अपने खर्चे पर अपने सरमाए से ली। अक्सर उन्होंने फिर मदरसा कायम किया जिसे नूह का मदरसा कहते हैं, जिसको हजरत ने निजामुद्दीन मरकज की छावनी करार दिया, निजामुद्दीन मरकज की शाख करार दिया। मदरसा नूह इस्लाम की बुनियादें 1341 हिजरी में हुई है। जो सवाने है मौलाना यूसुफ साहब के सवाने जो की, उसमें उसकी तारीख लिखी हुई है 1341। मुझे और नसीब कर रहा हूँ। तो ये बड़े हजरत की पहली मेहनत है, मकातिब को मजबूती के साथ में पढ़ाना, तस्हीह कुरान कराना। इन बच्चों में यूं हजरत फरमाते हैं कि ये जो आज इन्होंने हालात हैं, ये जो आज जो मासूम बच्चे कल को कौम का मुस्तकबिल ये बनेंगे, इनमें दीन होगा तो फिर इनकी सारी नस्लों में आगे दीन होगा। और जो अभी बुढ़ापे में फंस गए वो कब्र की तरफ जा रहे हैं। जिम्मेदारी इनके लिए हजरत ने 3-4 साल मुसलसल मेवात में मकातिब का इंतजाम किया, और 3-4 साल में 150-200 मकतब उस जमाने में कायम हुए। पढ़कर देखो हजरत के मकातिब के सिलसिले में मरफूजा, और पढ़कर देखो हजरत जी मौलाना इलियास साहब के वो खुतूब जो मकातिब के कायम करने के लिए उन पुराने मियाँजियों को भेज गए, वो भी छपे हुए मकातिब हजरत जी के नाम से छपे हुए। मैं इशारा करना वहां आने हूँ। हजरत मौलाना इलियास ने दूसरी मेहनत अनपढ़ों में, दूसरी मेहनत जवानों में, बूढ़ों में, सब में, जिसको आज तबलीगी मेहनत कहते हैं, दावत की मेहनत कहते हैं, वो 1925 में शुरू की। 1925 के हज के आने के बाद गोया 1925 का आखिर है या 1926 का शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत काबिल कबूल हुई। हजरत ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचता हो कि हजरत ने एक मेहनत करके छोड़ दी, दूसरे लगे नहीं, दोनों को साथ साथ लिया, और दोनों को साथ साथ लेकर हजरत यूं फरमाते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मेवात वालों की तो जबान भी अरबी हो जाए। अरबी कब होगी? जब मकातिब में अरबी पढ़ाई जाएगी, जब मकातिब में अरबी फारसी का पूरा इंतजाम होगा। हजरत की तमन्ना ये रही कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि आओ, सहाबा का नमूना देखना चाहते हो तो मेवात आओ। उसके लिए हजरत कहते हैं कि मकातिब को मजबूत करो, मदारिस को मजबूत करो। जो काम मकातिब में मदारिस में होता है वो असल दीनी मेहनत है। और हजरत आगे इस चलती फिरती मेहनत दावत और तबलीग के मुताबिक मरफूजा में छपा हुआ है, मरफूज देख लेना। ये फरमाते हैं कि बगैर इल्म के सैर और तफरीह बन जाएगी, इल्म की रोशनी में की जाएगी। मरफूज में छपा हुआ है, वो इशारा कर रहा हूं। इस पर वो आदमी जो यहाँ हल्के में किसी ने यूं कहना शुरू किया कि भाई मुफ्ती जाहिद ने तो यूं कही, महान मशवरे ने क्या तबकाती जोड़ बंद है, यही नहीं। यहाँ हैदराबाद रहमतुल्लाह साहब बैठे हैं, अपनी हल्के के पुराने जिम्मेदार हैं, और वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने हैदराबाद यूसुफ साहब का दौर देखा है, और मौलाना साहब के दौर में आप भी देख रहे हैं। मैं उनसे भी ये बात की तस्दीक करा सकता हूँ, तबकाती जोड़ की बंदी क्या है। तबकाती जोड़ कहते हैं किसको? तबकाती जोड़ कहते हैं किसी एक तबके को जमा करना, दावत की निस्बत पर चिल्ले 4 महीने की कैद लगाकर कि भाई 4 महीने वालों का जोड़ है रेलवे का, अब वो आएंगे तो रेलवे में मुलाजिम और कोई नहीं आएगा। एक दौर चला, मौलाना इनाम साहब के अखीर में उन ऑफिसरों ने जिनका
का दंगा हो गया था उलमा के मुकाबले का। उन प्रोफेसर ने सुनाया कि रेलवे का जोड़ अलग होगा, कुलियों का जोड़ अलग होगा, स्टूडेंट का जोड़ अलग होगा, मुलाजिमों का जोड़ अलग होगा। इनके साथ दूसरे लोग नहीं आएंगे, आम मियाँ जी नहीं आएंगे। उन्हें मियाँ जी से बदुआने लगी, उन्हें मौलवी से हाफिजों से बदुआने लगी। आवाज हमारी पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। आपके आवाज तो वैसे बुलंद है माशाल्लाह। वैसे पहुंचा देंगे थोड़ा लगा रहा है तो हमें कहा जाता है हजरत मौलाना इनाम साहब के दौर में आखिर में ये बात चली और हजरत बीमार रहते थे। क्या क्या बोलो बढ़ा दे मौजूदा हजरत जी मौलाना साहब तुमने लोगों से कहा कि तबलीग में दावत में किसी एक तबके को एक जगह, जिले वालों को एक तबके के 4 महीने वालों को नहीं खत्म किया जाएगा। 4 महीने का जोड़ है तो 4 महीना वाला मुलाजिम हो, 4 महीने वाला मजदूर हो, 4 महीने लगा हुआ जो है किसान हो, 4 महीने वाला कोई हाफिज मौलवी हो, 4 महीने का जोड़ है सब आएंगे। ये है मतलब वो एक तबके के 4 महीने वाले कहीं जमा नहीं होंगे, एक तबके के चिल्ले वाले एक इकट्ठे। अब यहाँ तो हमने मकातिब की कारगुजारी पेश करनी थी, तो मकतब में मुलाजिम का बच्चा भी पढ़ता है, मकतब में किसान का बच्चा भी पढ़ रहा है, मकतब में मजदूर का बच्चा भी पढ़ रहा है और उन सबको दावत दी जा रही है। वो सब एक तबका हुआ तो 4 तबका हुआ। आप सोचो बाद में समझा नहीं पता चला मकतब की तारीख अगर हम मकतब वालों को बुलाते हैं तब भी एक तबका नहीं है। यहाँ मुलाजिम का बच्चा भी पढ़ता है, या मास्टर का बच्चा भी पढ़ता है, या मौलवी का बच्चा भी पढ़ता है, या मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है, या ठेकेदार का बच्चा भी पढ़ता है, या सरपंच का बच्चा भी पढ़ता है और उन सबको हमने दावत दी है। उन सबकी हमने कारगुजारी पेश कर दी है। एक तबका ना होगा एक बार इस तबका की जोड़ का मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, तो मुझे देख लो इंशाअल्लाह आवाज तो जाएगा, वो बिजली तो आती है। मैं तबका की लफ्ज़ का जवाब दे रहा हूँ। मैं सुबह भी मेरी बात की मौलवी उद्दीन साहब से, मौलवी उद्दीन साहब से पूछा कि मैं कह रहा था आपके सामने है, आपके सामने वो तबका की जोड़ भी हुए और जो हजरत ने कब से बंद कर दिए 15-20 साल से, वो भी आपके सामने। ये क्या था? एक तबका है। दूसरे नंबर एक सोचा छोड़ा गया इस इलाके में, उन मैं जज्बात ना आऊंगा बात हो जाएगी थोड़ा बहुत अदब के दायरे में कह रहे हैं, सबका नहीं जज्बात को काबू में रखते हुए वो लोग जो जिनका पूरी कौम ने मिलकर बाइकाट किया था, जो हजरत जी मौलाना साहब के दुश्मन बने थे, यासीन तरहड़ा हो चाहे अहमद मरी हो के फवाकीन हो, उनकी बेईमानी करने वाले हम पर फतवा लगाते हैं कि हम सुना के हो गए। कैसा हो सकता है? जहाँ हजरत मौलाना साहब हो और जहाँ ये बंदा जाहिर हुसैन हो, किताब हदीस से सीखता हो, वो मेहमान हैं बाइकाट के लिए, वो के हो लोगों के। हम मेहमान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 2014 में 21 दिसंबर को के बाद में रडोली श्रेणी पर एक बात कही थी, वो आज से हम कायम होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर आगे भी कायम रहेंगे। तो वो भी सुन लें जिन्होंने ये सोचा छोड़ा कि यहाँ सूरा वाले जमा हो रहे। अगर देवात के इतने सारे आलिम सूरा के नाम पर हो जाएंगे फिर देवात बस्ती कहाँ? इसलिए उनका सबसे बड़ा दूसरा आज से मैं कहना चाह रहा हूँ, वो सियासत कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। क्यों? तो उनके पास में नहजे नबूवत नहीं है, नहजे खिलाफत नहीं है। हजरत जी मौलाना साहब का मुकर्रर उनकी तकरीर मुल्क के मशवरे में, मैं तो तकरीर नहीं सुनाई, उसमें से एक जुमला सुनाना है। हजरत जी की बात सुना रहा हूँ। हजरत जी की बात सितंबर के महीने में, पिछले साल सितंबर के मुल्की जोड़ में सितंबर के मुल्की जोड़ में हजरत ने तकरीर की थी मगरिब के बाद में कि भाई नहजे नबूवत और नहजे खिलाफत का काम जो होगा वो सीरत की रोशनी में होगा, और नहजे हुकूमत पर नहजे बादशाहत पर जो काम होगा वो सियासत की रोशनी में होता है। और सियासत में एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा है कि मेरे बराबर ना हो जाए। बादशाहत में खिलाफत में ये फर्क है, हजरत की तकरीर है, इसमें हजरत जी मौलाना साहब की तकरीर है। और मुझे एक लफ्ज़ याद है, मतलब मामले लंबी तकरीर सुनानी, मुझे वो जुमला सुनाना है। एक है खिलाफत का जहन है, खिलाफत का तरीका, और एक है बादशाहत का तरीका। बादशाहत में भाई भाई को काट दिया, मैं बादशाह हूं, मेरा भाई की तरफ ना आ जाए। बाप उनको बेटे ने काट दिया, कैसे वो किसरा की तरफ आ गया है, किसरा को उसके बेटे ने कत्ल किया, भाई ने कत्ल किया। और हिंदुस्तान की तारीख में देखो मुगलिया के दौर में भाई भाइयों की जंग हुई, इसके लिए बादशाह के लिए याद रखना है। हजरत की तकरीर है। मैं ये कहना चाहता हूँ खिलाफत में ये काम कर रहा है, ये आगे बढ़े। मेरा भाई मेरे से काम
यानी हल्के का जिम्मेदार हो यानी इमाम कार की दिल्ली में बैठा कर बुरा होगा वो निजामुद्दीन के बारे में बकवास करता है क्यों निकले उससे आकर वो क्यों निकले उस आदमी से चाहे वो आगे बहुत बयान जगह दे दिन थोड़ी सी होला जाए क्यों नहीं मिले उस पूरी का क्या होना नाम का वहां सुभाने में बैठ कर बकवास करता है निजामुद्दीन के मुताबिक और दरबार के सामने ये उस पूरी के लोग उससे क्यों नहीं मिले जाकर जो लोग भारत के दुश्मनों की मेहमानी करते हैं मेहमान बनते हैं उनसे क्यों नहीं मिले जाकर यहाँ कई आगे जोड़ हो रहा है मेरे पास 3-4 से लगातार इतने फोन गए मैंने हर एक को एक जवाब दिया आपने कहा नहीं और उससे लोग बंद हो गए आपके मारे ये कह रहा जी आप वहां जाओगे तो आगे बढ़ जाएंगे मैं कुछ लोग घुसाओ दोनों क्या काम मार रखे था किसी कुत्ते का काम भी नहीं पड़ा होगा हमारा तो पकड़ेगा है और हमारा से पूरी जिंदगी का हमको अल्लाह से डरते हैं तो हम इसान हमने सीखा है और इल्म की रोशनी में सीखा है कि अल्लाह से डरो अल्लाह के भरोसे न करो जब तुम अल्लाह से डरोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होगी ये 3-4 बातें जो इस जोड़ के मुताबिक चली मैंने इन चीजों को सवाल है मैं जवाब दे रहा हूं मेरे सवाल आप लिख लो नोट मार लो ये जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो खुद बड़े हजरत जी मौलाना याद साहब के मौजूदात की मुखालफत कर रहे हैं वो हजरत मौलाना यूसुफ नवल्लाह का बयान है छपा हुआ हजरत कहते हैं मेहनत के दो रूप हैं एक सही मेहनत एक गलत मेहनत एक सही मेहनत वो है जो सीरत के मुताबिक होगी तो सही मेहनत वो है जो कुरान हदीस के मुताबिक होगी और गलत मेहनत वो है जो सियासत के मुताबिक होगी असल है बड़ा बयान है जो समझ कुरान में सारा करना आगे सुनो मौजूदा हजरत जी मौलाना साहब बताता हूं अभी मुंह आए थे याद है 23 24 25 तारीख चांद की थी और 21 22 23 अंग्रेजी तारीख थी 22 तारीख को उलमा को अलग बड़ी मस्जिद में ढूंढे मदरसे की बड़ी मस्जिद में क्यों जमा किया आप इसका जवाब दे सकता कोई उलमा का जोड़ तो हजरत की आज्ञा करें क्यों कि उलमा से इल्म की रोशनी में इल्म की हिदायत से बात की जाती है हजरत ने जब सारे कुरान सारी बातें इस्लाम की सारी नवाज से की तो एक उलमा की एक मस्जिद आज क्यों लगाई भोपाल में इतना हुआ अभी नवंबर में 26-27 नवंबर में इसलिए तो वहां अलग से उलमा का बयान क्यों हुआ मैं फातिमा और फिर वहां भोपाल के बयान भी याद है हजरत का यहां नूह की बड़ी मस्जिद में 22 तारीख बयान वो भी याद है लेकिन उसमें से 2-3 बातें आपको कहा हजरत ने कहा कि एक आलिम मैं चाहता हूं अपने मकतब को मदरसा बना दे अपनी मस्जिद को मदरसा याद हो गया है ये दोबारा अपने आप लोग भी ऐसा उसमें थे कि आलिम अपनी मस्जिद को अपने मकतब को मदरसा बना दे मदरसा बनने का मतलब ये है जितने काम मदरसे में होते हैं कुरान हिफ्ज़ का जाता पढ़ाया जाता है वो सब काम आपके मकतब में होंगे जितनी जरूरत है मदरसे से जाकर पूरी होनी है वो यहाँ आगे जा रहा है कि मौसा भी मसला बता दो मौसा भी तलाक का फतवा दे दो एक आलिम ऐसा ही आलिम है जो अपनी मस्जिद में बैठकर उन तमाम मसाइल को हल करेगा जिसकी उम्मत को हाजत होगी ये हजरत मौलाना साहब की हदीस कर दिए भाई इसलिए रोने तो है भाई सब कर दिए इसलिए दोहरा वो जो यूं कहना चाह रहे थे कि जो उलमा जुड़ रहे हैं कि हजरत के खिलाफ जुड़ रहे हैं हम मिला जाते तो फिर वो खुद हजरत के मुखालिफ है जो हजरत की तकरीरों की मुखालफत कर रहे हैं हजरत के मौजूदात की मुखालफत कर रहे हैं या हजरत की हिदायत को नहीं अपनाना देते जाते हैं अगली बात इसी पर मेरी इल्जाम अगर ये उलमा कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं कुरान और हदीस की दीना की महत्व करके ये दीन नहीं है तो फिर क्या दीन का पढ़ाना कहता है वो पढ़ाना भी होगा दीन तो यही रहेगा कयामत यही रहेगा तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम रसूल भले मांग रहे हैं रब्बी कि ऐ रसूल आप तबलीग कीजिए उसी की रुख आप पर नाज़िल है हमारे रब्बी से और हम आए रसूल है हमारी जिम्मेदारी है हम कुरान पढ़ेंगे कुरान पढ़ाएंगे हमारी पढ़ेंगे हदीस पढ़ाएंगे हम हदीस का दीना पढ़ेंगे दीना पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे और एक और जुमला का कर देता हूं हजरत मौलाना साहब मैं जुमले लगा कर रहा हूं बिल्कुल आवाज से हजरत मौलाना साहब हर उलमा की तकरीर में कहते हैं कि नबी का दो काम एक दूसरे का मुआरिज नहीं है नबी का एक काम दूसरे काम का मुकाबिल नहीं है बल्कि नबी का हर काम एक दूसरे का मुआविन है नबी का एक काम जब नबी मुअल्लिम भी है नबी मुकाबिल भी है नबी ने तालीम भी दी है नबी को मुअल्लिम बनाया गया है तो तालीम और तबलीग मुकाबिल नहीं हो सकते मुआविन हो सकते हैं मुआविन नहीं हो सकते ये मैं कुरान हदीस को आपके सामने इल्म मौलाना साहब के अल्फाज जुमला कर रहा हूं
बेशक कम कर दम अल्लाह के लिए करना है, बेशक 8 हमने काम अल्लाह के लिए करना है। ये याद रखिए कि मौलाना साहब अपने तरफ से कह रहे हैं ये कुरान हदीस का बताता है जिस काम को नबी लेकर आए हैं वो काम नबी के दो काम एक दूसरे का मुकाबला नहीं होता, उन्हें मुकाबला किसका होता है? ख्वाहिशात का, एक की ख्वाहिश कुछ दूसरे की ख्वाहिश कुछ, जो अपने नफ्स के लिए कर रहा है। मुकाबला सियासत में होता है, मुकाबला सियासत में होता है, दीन में नहीं होता। इसलिए सियासत वाले आजकल करते हैं एक दूसरे का मुकाबला होता है। दावा एक ही करेंगे मुकाबला करेंगे और नबी का काम है तालीम का, नबी का काम है तबलीग का, और नबी की तालीम और तबलीग को करने की जिम्मेदारी हम उलमा की है। क़यामत कोई नबी आने वाला नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। बड़े हजरत मौलाना रियाज रज़ियल्लाहु अन्हु के मरफूज़ में और सुनिए, जिसको सब लोग सुनाते हैं मतलब भी समझ में चाहिए। बड़े हजरत जो कहते हैं मेरी चाहत तो ये है मेरी हर जमात में एक आलिम हो, हर जमात में एक हाफिज हो। क्यों क्यों नहीं क्या कह रहा नहीं, आलिम इल्म के उसमें उसको सही रास्ता दिखाएगा, उसके मसाइल समझाएगा, उसको हलाल हराम की तालीम देगा, पाकी नापाकी के मसाइल समझाएगा, हाफिज उसको कुरान सही कराएगा, हाफिज उसकी नमाज सही कराएगा, उसको कुरान की तस्हीह कराएगा, उसको कुरान पढ़ा हुआ नहीं तो कुरान पढ़ाएगा, पढ़ा हुआ है तो उसकी तस्हीह करेगा। क्यों चाहते हैं जुमले कहने से कि ये लोग सुबह के नाम को हो गए, ये जुमला कहने से कि ये लोग बदमाशी हो गए, ये जुमला कहने से कि ये तो माता के मशवरे से नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये कहने से काम जो ऐसा कह रहा है वो झूठा है, वो झूठा है कहते हैं। अगली बात जो ये मुकाबले की तकलीफ हम अरे मैं नहीं चाहता, मैंने तो अपने मदरसे के लिहाज से मुफ्ती इब्राहिम साहब को ये सारी जिम्मेदारी दे रखी है। कहीं हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहब रहते हैं, कहीं दूसरे मुफ्ती जवाब साहब रहते हैं, हमारे साथ ही चलते रहते हैं। और हम सामने एक दफा अपने यहाँ आइमा और वाला को बुलाते हैं, वो ये कहते हैं भाई अपने मतलब का इमाम दो तो आसान में खड़ा हो गए, खड़ा हो गए जो तुम्हारे असातिया नजदीक है, जिससे बड़ा मतलब है, किसी से खड़ा है। एक बात मैं ये मुकाबले के सिलसिले की बात और बड़ी कहना बताता हूँ, बहुत से साथियों को बता दीजिए लेकिन फिर बता रहा हूँ। हमारी ये तरतीब जिस तरतीब पर आप अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हो हम मशवरे से, ये तरतीब हजरत मौलाना साहब के पास में आज नहीं 8-10 साल से मुसलसल होने का आयोजन है। बात आई थी है मौलाना मुफ्ती साहब बता रहे थे ना कि इसकी कामदारी सारा होगी इस्लामी तौर से निवासी कारोबारी हम अपने मदरसे की कारोबारी के साथ मैंने खुद अपने मदरसे के सामने आज इस साल हमने इतने मकाबले तो बोले जिन्होंने हमारे मदरसे में भाग लिया। पिछली दफा की कामदारी की 32,000 मकाबले की 32,000 तलबा की 32,000 तलबा के काम का चार्जा हमारे मदरसे रखा हुआ है, जहाँ हमारे साथी कोई ज्यादा है। मैंने हजरत के सामने पेश किया माशाअल्लाह दुआएं। ये मैं वो बताता हूँ जो हो रहा है। एक बात और बड़ी अहम, अभी 6-7 महीने पहले की बात है तकरीबन, हजरत के पास में अफ्रीकी मुल्कों के जिम्मेदार जोड़ था, अफ्रीकी मुल्कों का खिलाफत वो आए हुए थे, उसमें सूडान के भी थे, कोफिया के भी थे, मराकश वगैरह के थे जिम्मेदार। उन सूडान के जिम्मेदारों ने हजरत जी के सामने जो रखी बात कि हजरत हमारे यहाँ मेरे मदरसे ऐसे कोई मुख्तार नहीं सकते, वो हुकूमत अपना निसाब बढ़ाते हैं, हुकूमत के अपने पढ़ाने वाले होते हैं, 2 टाइम उनके लिए 1 टाइम की तरतीब है, तो सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक वो अपने तरतीब से पढ़ाते हैं, उसमें उनको कुरान भी पढ़ाते हैं, तो और चीज पढ़ाते हैं कि निसाब उनका होना है। हम उस तरतीब से चाहते हैं कि दीन हो सिर्फ सुन्नत के मुताबिक हो। अब वहाँ हम मदरसे को कायम नहीं कर सकते, उन जिम्मेदारों पर रखी सूरत वगैरह के मैं अफ्रीकी लोगों को लगता कई लोगों को जिम्मेदारी है कि उन्हें सूरत का जिम्मेदार है उनका जिम्मेदारी हम मदरसे वहाँ कायम नहीं कर सकते, जो दाखिला कायम हो बच्चों से पढ़ाने, लेकिन हम मकसद चला सकते हैं, हम मकसद चला सकते हैं अपने बच्चों में, अपने महिलाओं में। तो हमने मकसद की तरतीब पेश कीजिए, हमें आप बताओ कि कैसे चलाएं, मकसद में क्या हिसाब रखें और किस तरतीब से मकसद चलाएं। ये उनका सवाल था सारे करने के बाद में सूडान के अभी 6-7 महीने पहले की बात सुनी कि तुम मकसद किस तरतीब से चलाना चाहते हो, वो पूछना चाहते हो, पहले आप पेश कर दो, लिख दो हमें कुछ और हम उसी तरतीब से इंसान मंगाते
जाओ और नूह जाकर वहां प्रेम से बोलो उनसे इनमें से सारी बात नहीं, कुछ खास खास बातें आज भी बनाई होंगी। उनको जो बुखारी सुनना है हमने ये उर्दू के पास सामने रखा, उनकी अरबी बनाई, वो अरबी हमारे मुफ्ती जवाहर मुफ्ती सामने रहेगी। फिर है मौलाना अमीर शरीफ साहब ने हमारे वो उसकी तस्दीक करी, फिर उनको हमने वो बचा दिया, तुम जिम्मेदार हो। वो पढ़े, उनको वैसे जवानी की समझाया था हमने, वो बड़े मुतमईन हुए, मुतमईन होकर फिर वापस हजरत के पास गए। हजरत उन्होंने दिखाई नूह वाला में हमको ये लिख के दिया है मदरसे में। हजरत ने पढ़ा, तसल्ली की, हमारे जो साथी उनके साथ हड़बड़ी गए उनके बयान को बताने, हजरत ने उनको दुआ दी और कहा कि मैं इस हदीस पर मैं मतलब चला। ये हजरत के अभी की बात है, ज्यादा 2-4-5 साल तारीफ करते 5-6 महीने की बात। मैंने इसलिए कहा सबको, लेकिन लोग क्या कहते हैं हमारी तरकीब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को हम कारगुजारी सुना जाते हैं। ये ताज़ा कारगुजारी है जो हजरत के सामने के लिए हजरत हासिल है हमारे सामने हुआ। ये सवाल मैं तकरीर नहीं करना चाहता। मैंने तो मैं आता नहीं, हो सकता था कि मैं मुफ्ती जाउल हक को भेज देता, किसी और को साथी भेज। साहब के मौलाना इनाम साहब के तो सैकड़ों जंगल से हमें लोग मुकाबले बना रहे हैं, तकाबुल बना रहे हैं, ये खुद जहालत पर है, ये खुद जहालत पर है। इसलिए मैं यहाँ आया, इसी बुनियाद पर आया हूँ। और अगली बात बता दूं, कल काम भी था और यूपी के कर्नाटक का ढोल हो रहा था, उसकी दुआ की कर्नाटक के कुछ साथियों से
उसका दोस्तों ने मिला था, मैं गया सुबह 9 बजे पहुंचा, मशवरे का शरीक रहा, मशवरे का शरीक रहने का हालत से मुलाकात हुई। उसके बाद जो अपने मेवाती हैं मियां अहमद साहब और मियां अहमद के बेटे बड़े फारूक मौलाउद्दीन और इस्लाम के मौलवी अब्दुल रहमान मियां अब्दुल रहमान के उनसे बात कर ली कि शोर का तस्करा सबसे पहला आया बैठ बैठ के बोले क्या होगा, मैंने कहा हम जाएंगे और आज साथ जाएंगे और वो जोड़ हमारा हो रहा है, हम इमाम को यूं तरतीब देते हैं। मैंने उनके सामने रखी, मैंने कहा हजरत तो हमारे यूं कहते तुम कैसे करवाया भाई, हमसे तो मुंह नहीं, अरे तुम सुन रहे तुम धन्यवाद के बहुत बातें थोड़े हो, कम तहकीक करते हैं हमसे नहीं तो हमसे पूछेगा नहीं मुझे रहेगा मेरे कहीं कि एक जाने वाले से पहले देने 4-5 इस्लामों के उतार और हाथी लगा वहां जाके यूं जुड़ा होगा भाई मुझे आई तो तुम कहो भाई मैं मुझे नहीं खराब ना करो बहुत गुस्सा बच्चियों को हाथ करना है ना करना है तो कैसे हाथ
जो जिस मेहनत करता है, जो तालीम की तकलीफ यहाँ करता है, वो तालीम की तकलीफ यहाँ करता है। मैं खुद साथ बैठे देखा वो हमारे वक्त वहीं बैठे हैं नबी के साथ में कैसे नहीं है कि हमारा कोई जिम्मेदार नहीं हुआ अगर मैं कहा उन्होंने सबसे ज्यादा रंग रहा कौन उन्होंने सबसे ज्यादा रंग रहा कौन है ओ बताया कि ये बात सबसे ज्यादा रहा है ये हमारा नहीं है ये तुम्हारा जिम्मेदार है तो अगर कहते हैं कि जब कुरान का पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान मौजूद हो आलिम हदीस मौजूद हो कुरान का पढ़ने वाला आलिम हो कुरान की तालीम याफ्ता हो उसके बारे में दूसरा कौन जिम्मेदार बनेगा ये जो बीच में ये हरकत चली ये कारीगरों की और गुजरातियों की और इंजीनियरों की तकनीक की जिस तकनीक को मौजूदा हल्की साहब दाव बर्बाद ने उन तकाए करने को खत्म कर दिया अब अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात में कोई ना कोई अमीर आलिम बन जाता है इसलिए उनको जमात है पहले तो उनको याद नहीं है ये सबसे नाम का ये अमीर है नहीं याद रखा है अमीर तो बनेगा ज्यादा आलिम होगा ज्यादा बड़ा आलिम होगा मैं बहुत शास्त्र के यहाँ बोल नहीं है भाई जरा सोचो इसका बहुत करो कि ये हमारा उलमा का आइमा का तालीमी तरबियती जायजे का प्रोग्राम था और मैं समझता हूँ ये इतनी ज्यादा तपस्या ना करते हैं मकसद क्या है कुरान हदीस जिंदा हो जाए और इसी हदीस को कुरान हदीस को जिंदा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत रही है और आपके सहाबा की मेहनत रही है अइम्मा उलमा की मेहनत रही है सबसे तालीम की मेहनत रही है एक और हजरत मौलाना साहब को सुना दूं मौलाना साहब से एक आलिम अपने पोते को बुला रहा मैं सामने का बिल्कुल उस आलिम का नाम नहीं लिया हजरत के सामने बुलाया कहा मेहनत के लिए फलाना मेरे पोते ने दूसरा चाहिए तो आगे को होगे और बयान में आगे बयान में ये क्या होता है कि ये आगे कराए इस वीडियो से अगर मैं कहा इस वीडियो से हां आगे को बोला बड़े आगे को बोला और ये तो मैं आगे देना है इसको अब अगर मैं कहा दुनिया की तालीम तो एक बहुत जरूरत है वो तो पीछे होनी चाहिए कि पहले से बच्चे का कुरान नाज़िल होते हैं कुरान सुनाते अगर जो कह रहा हूं बैठा जो पढ़ा रहे हैं इनके इलावा नहीं बच्चे आने हुए मैं रिजल्ट जो है मेरा मतलब जो है रिजल्ट होता है आगे बच्चा अच्छा करने आ रहा है तो आगे का काम नहीं है आगे बनाने की दुकान है आगे बनाने की दुकान है बात मैं नारा करना नहीं चाह रहा बात करना जरा सोचो हजरत मौलाना साहब की हिमायत करें हिफाजत करें हजरत मौलाना साहब कहते हैं हमारा हर बच्चा कुरान पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में लोग ले सकते इंग्लिश मीडियम क्या है अरे आपको क्या है तो मैं ये हजरत जी के मरफू इसलिए सुना रहा हूँ मैं हजरत मौलाना साहब के मरफू इसलिए सुना रहा हूँ कि वो लोग जो हजरत मौलाना साहब के नाम पर झूठी बात कराते हैं अपने आप को दूसरा फरमाएं नहीं क्यों ना कुरान से नहीं वो दावा देते हैं जन्नत से बात आया करते हैं इसमें ईमान की है हजरत मौलाना साहब की एक बात बता और मैंने बहुत सा और किया हर अमल की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है
और हर अमल की सेहत के लिए इल्म शर्त है। हनफी के मैंने बहुत क्या हर अमल की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है। ईमान के बगैर तो कोई अमल कबूल नहीं है। और हर अमल की सेहत के लिए इल्म शर्त है। इल्म के बगैर कोई अमल सही नहीं हो सकता, किसी की नमाज सही नहीं हो सकती, किसी की नमाज सही नहीं हो सकती। इल्म शर्त है। और इल्म से बात कौन से इल्म है? तदब्बुर इल्म पढ़ने से करार को इल्म की तफसीर कर तशरीह कर उलमा कहते हैं कि कुरान हदीस का इल्म जिससे हक और नाहक वाज़ेह हो। इल्म के बगैर आदमी जाहिल है, इल्म के बगैर आदमी अंधा है, इल्म के बगैर आदमी गलत में गिराएगा। इल्म के बगैर क्या क्या आप जानते हैं? नबी इशारे से कर रहा हूं, हजरत ने उस बड़े आगे से कहा आज बड़ा अफसोस है तुमने अपने बच्चे को आलिम बनाया, हाफिज बनाया और यूं फर्क कर रहे हो कि इंग्लिश मीडियम से रसूल का रहा है। ये एक ऐसा पढ़ाने वाले तरीका नहीं कि बच्चों को पूछो आगे क्लास में गए हैं लेकिन आप बड़े अलग-अलग जोनों में ये कई बार का बच्चा होता ना किसी तरह से पढ़ेगा। इस बात से यहां माशाल्लाह एक आधा और क्या कहते हैं हमने सुना भाई कोई बात ना है भाई 4 महीने का बंद हो जाए 4 महीने लेकर ऐसे लोगों के साथ जुड़े 4 महीने लेकर मौलवी डिग्री हासिल होगी भाई मौलवी साहब कुछ मौलवी साहब कहेंगे फिर दोबारा 4 महीने आती है तो भाई तुम किसान बस ये बताइए किसी के नाम को मैं तो ऐसे आ रहा हूं ऐसे हमारे सभी के प्रोग्राम होते हैं हम बात विश्व में गया था वो 3 आदमी मिलकर गए थे तबलीग करने के लिए नौकरी विश्व है बात कबूल रही उन्होंने चाहा कि मुफ्ती जाएगा कोई इमाम के सर का तो एक बार कर दो वो तबलीग करने ना हुई फिर इन्होंने दावा करने के लिए जाकर कोई मुफ्ती जाएगा तो तुम कह रहे हो मुफ्ती ने कहा कहां दे दो ये हमें तबलीग करने जा रहे हैं तबलीग का दावा बात कहता हूं मैं अपने साथियों को खुद आगे बढ़ाता हूं मेरे से तबलीग है मैं इसका फायदा नहीं होगा मैं तो खुद चाह रहा हूं मेरे ऊपर से वो धक्का हो हमारे साथी चले तबलीग में होगी इंशाल्लाह तो तबलीग करना चाहते नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता कि उन्होंने फतवा लगाया हमारी जबान फतवा लगाने वाला फिर क्या बनेगा। बहुत संजीदगी से बात कहना चाहता हूँ बहुत संजीदगी से जो आदमी इल्म की कुरान और हदीस के इल्म की और अहले इल्म की उलमा हक की जो मुखातब करेगा उसका हश्र बुरा हो अल्लाह है कमोही जो हमारे तमाम अकाबिर के सरपरस्त हैं और सबके पीर हैं और हजरत मौलाना इलियास रज़ियल्लाहु अन्हु का बचपन जो हजरत कमोही की खिदमत में गुजरा है और हजरत मौलाना शेख ज़करिया के वालिद मौलाना यासा साहब कमोही के मुंशी रहे मुफ्ती रहे उनके उनका फतवा लिखा हुआ है फतवा श्रीराम देख लेना हजरत कमोही फरमाते हैं जो ईमान जाता है जिस चीज से तो निकाल जाता है बहुत अहम बात है बहुत हकीकत है बहुत अहम बात है। अगर कुरान की मुखातब की गई कुरान पढ़ाने वाला की मुखातब की गई हदीस पढ़ाने वाला की मुखातब की गई कुरान और हदीस की तालीम की तरबियत की मुखातब की गई तो खतरा यह है कि ईमान गया तो नमाज गई रोजे गए ज़कात गए और हमारा निकाल गया जिसको जो हमारी जिंदगी का पहिया चल रहा है। बहुत बात है ये मतलब कैसे लेकर यहां से लेकर आप जब जामिया धर्म तक मदीना में उसका पूछ लेना ये दो बात है कि जो कुरान और हदीस की अहले इल्म की मुखातब करेगा उसका खतरा है उसके ईमान जाने का और जब ईमान जाएगा तो फिर ईमान सब निकाली है नमाज भी रोजे भी इसलिए उसे तौबा कराओ उसके पार कराओ आइंदा कुरान और हदीस के पढ़ने वालों की
पढ़ाने वालों की मुखालफत न करें, मुआमला करें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि लोगों तुम उलमा के ज़िम्मे में शामिल होने के लिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के ताउन करो। और हदीस है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तुम आलिमन औ मुतालिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन और आखिर खामिस तुम आलिम बनो ये है तो पता है तो माने और नबी ने साहबा बनाया है दूसरी आयत में। तो इसलिए उलमा से मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत, उलमा की बात सुनना, इल्म की बात सुनना और आखिर आलिम बनना या जो है इल्म वाले भी बन सके तो पढ़ो। खास फर्क कर रहा हूँ इस जो काला बुखारी सुनाई गई थी इसमें एक कॉलम पानी के बालिबान का है। इल्म तो कहते हैं माँ की गोद से और कमर की गोद तक है सीखने को। तो तालीम वालिबान जो है किसके लिए है? ऐसे हमारे बुजुर्ग, ऐसे हमारे जवान जो दिमाग मशगूल रहते हैं वो एक वक्त निकाले अपनी मस्ती इमाम साहब से, कारी साहब से, हाफिज साहब से, आलिम साहब से कोई आधा घंटा, 1 घंटा एक वक्त दे दे 24 घंटे में से इस वक्त में फायदा पढ़ूंगा और जब रोजाना पढ़ेंगे तो वो कुरान पढ़ जाता है। हमारे साथ में 4 महीने के साथ ये जमात में है वो दुनिया में तालीम के मास्टर के एजुकेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। मैं उनसे आधा याद है उर्दू पढ़ लेते हो, एक कुरान नहीं पढ़ते, उर्दू लिख लेते थे, उर्दू पढ़ लेते एक कुरान नहीं पढ़ते कि उर्दू हमने स्कूल में सीख ली थी, हिंदी था मैंने अपने कुरान पढ़ना शुरू करा। उन्होंने कायदा ले लिया पूरे जिले में, उन्होंने नूरानी कायदा पक्का कर लिया, आपने कुरान शुरू कर दिया। इसका नाम तालीम वालिबान है। अब यहाँ हम पढ़ाते हैं बस में रहते तो बोलने पड़े कभी भी लो हर इमाम को चाहिए कि अपने अपने मुक्तदियों में यूँ सिखाओ कि भाई कुरान नहीं पढ़ सकते पूरा, कुरान पढ़ते पढ़ते बढ़ जाओ, तुम कम से कम उतनी सूरतें सीख लो जितनी सूरतें तुम्हारी नमाज की है, उनके सीखते सीखते आगे का सब बढ़ता है। उसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई तो इंशाअल्लाह उलमा के साथ तुम्हारा हासिल होगा, उलमा के जुमले में तुम शुमार होगे। इसलिए तालीम वालिबान का जो कॉलम है इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और मकाते पढ़ाने वालों से एक बात मैं बतौर हेड मौलाना साहब अमीर शरीफ की मंशा के मुताबिक उनकी हिदायत के मुताबिक कहना चाहता हूँ देखो जब बच्चियाँ बालिग हो जाएं या बालिग हो जाएं तो फिर उनको हमें आम तलबा के साथ बिठाना चाहिए। आप सबसे भी दरखास्त है जब बच्चियाँ बालिग हो जाएं, सियानी हो जाएं तो उनके माँ बाप को समझाओ कि तुम्हारी बच्ची सियानी हो रही है, किसी बहन के पास में किसी मसला के पास में तालीम का इंतजाम है तो वहाँ पढ़ा लो, मत से ना भेजो। ये मसले की बात है। अगर हमारी नजर उस बालिगा बच्ची पर पड़ेगी या पढ़ाई बच्ची पढ़ेगी तो हमारा ईमान भी कमजोर होगा, हमारे रूहानियत भी कमजोर होगी, हमारी नूरानियत भी कमजोर होगी और हम दुकान में नमाज पढ़ें, सजदा करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब कामरान होंगे। अल्लाह हमें हजर की तौफीक नसीब फरमाए। के बारे में एक बात आती है कि जब ये कोई सवाल हो तो नूर मदद में आ जाता है सारी जिंदगी रहती है। इंशाअल्लाह अज़ान भी है, नमाज भी है, खाना भी है। और ये इंसान नहीं होता इसी पहले नमाज बाद में उनका बयान होगा कोई साथी नहीं है तो हो गए। मैं तो एक बात कहनी थी ओके नहीं मैं तो कर दिया प्रोग्राम के हेडलाइन में मैं तो सवाल का जवाब देना चाह रहा था। कुछ लोगों ने कुछ सवाल कर भाई मेरी बात में पता कर दिया वो गाइड लाइन को मारने की अलग
हमारे इस्तेमाल किया जाए ये सबसे बड़ा है अल्लाह की मदद फरमाए अल्लाह की फरमाए वज़ू करने साथी वज़ू करना है और नमाज से बाद खाना होगा फौरन और दिल खुश कर दीजिए हमारी बात अल्लाह को तुम्हारा बयान है सुभान अल्लाह